वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम एक स्ट्रक्चरल मेंबर डिज़ाइन करेंगे। स्ट्रक्चरल मेंबर हम डिज़ाइन कर सकते हैं वेल्डमेंट्स टूल बार से। तो वेल्डमेंट्स टूल बार अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टैब्स में जाना है और यहाँ पे वेल्डमेंट्स को चेक कर देना है। तो इस तरह का हम पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इसमें कुछ बेसिक कमांड्स जो वेल्डमेंट्स की हैं उनको हम देखेंगे, जिस तरह स्ट्रक्चरल मेंबर्स, एंड कैप और इसी तरह से रिलेटेड और कुछ कमांड्स हैं उनको हम देखेंगे। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इसमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू हमें गिवन है और इस पार्ट को, इस स्ट्रक्चरल मेंबर को बनाने के लिए जितनी भी डायमेंशंस रिक्वायर्ड हैं वो हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड, सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चरल मेंबर का एक बेसिक स्केच है वो मैं ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3D स्केच सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे वेल्डमेंट्स की कमांड में मेरे पास 3D स्केच की ऑप्शन है, ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं टॉप प्लेन में जाऊँगा और यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो एज़ पर माई ड्राइंग 800 बाय 600 मिलीमीटर मेरे पास इसकी डायमेंशन है। उसके बाद मैंने इसी के परपेंडिकुलर अब लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और किसी भी एक पॉइंट से मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। जस्ट मेक श्योर कि ये परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद इसको भी डायमेंशन दे देते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन और इसकी मैं डायमेंशन दे दूंगा एज पर माई ड्राइंग दिस इज़ 400 मिलीमीटर। अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास स्केच इस टाइम अभी ब्लू है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास फुली डिफाइन नहीं है। ये जो मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है ये रोटेट हो सकता है। तो इस तरह इसको हम किस तरह से फुली डिफाइन करेंगे, बेसिकली मैं किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। ये वाली लाइन हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती है मेक अलोंग एक्स, मेक अलोंग वाई, मेक अलोंग जेड। तो मेरे पास एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो मैं मेक अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास इस टाइम स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। अब मैं चलूँगा और इसको एक्सट्रूड करते हैं, लेकिन एक्सट्रूड वेलमेट्स एक्सट्रूड करने से पहले मैं कुछ और बेसिकली यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से समवेयर इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसको स्मार्ट डायमेंशन देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज़ एज पर माई ड्राइंग 150 मिलीमीटर है और इस लाइन के साथ डिस्टेंस एंगल जो है दैट इज़ 45 डिग्री। अब ये मेरे पास इस टाइम स्केच डिफाइन हो चुका है। अब चलते हैं, यहाँ पे मैं एग्जिट स्केच कर दूंगा और यहाँ पे जो वेलमेंट्स टूल बार है यहाँ पे स्ट्रक्चरल मेंबर में आपने चले जाना है। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेंबर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है। सबसे पहले स्टैंडर्ड, मैं ISO स्टैंडर्ड सेलेक्ट करता हूँ। टाइप मैं यहाँ पे स्क्वायर ट्यूब सेलेक्ट करूँगा क्योंकि जो भी मैंने अभी शुरू में जो हमने स्ट्रक्चरल मेंबर देखा था वो स्क्वायर था। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। ये मैं अगले ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा कि किस तरह हम डिफरेंट दूसरी ऑप्शंस को और कस्टमाइज ऑप्शंस को भी किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्वायर ट्यूब सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड साइज़ की ऑप्शन आती है। तो रिक्वायर्ड साइज़ में यहाँ पे 80 बाई 80 बाई 5, यानी 80 हमारे पास लेंथ विड्थ और एक हमारे पास थिकनेस होगी दैट इज़ 5 मिलीमीटर, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने रिक्वायर्ड स्केच जो है अपना सिलेक्ट करना है। सेम प्लेन का स्केच मैं एक ग्रुप में शामिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये वाली जो चारों लाइन्स हैं ये सेम प्लेन में आ जाती हैं, 1 2 3 4, ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ एक ही ग्रुप में। उसके बाद अगर मैंने नेक्स्ट ग्रुप बनाना है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट अगला ग्रुप बनाऊंगा किसी और प्लेन में सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा ज़रा इसको भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है ये हमारे पास एक जो बार्स हैं ये इस फॉर्म में आ रहे हैं। इन बार्स के जो कॉर्नर्स हैं उनको हम डिफरेंट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाती है। हम कॉर्नर ट्रीटमेंट कौन सा रखना चाह रहे हैं, ये वाला रखना चाह रहे हैं जिसमें हमारे पास कर्व की फॉर्म में चारों जो लिंक्स हैं वो जॉइन हुए हुए हैं, या इस तरह की फॉर्म में भी रख सकते हैं एंड सो ऑन, डिफरेंट फॉर्म्स में हम रख सकते हैं। फिर हम इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है, मैं कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये दो लिंक्स सेपरेट हैं और ये दरमियान वाला लिंक जो है ये सेपरेट है। जो पहली ऑप्शन में था दरमियान वाला लिंक मेरे पास एंड तक जा रहा था। तो इसको ओके करते हैं। अगेन मैं इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ ये वाली। तो ये मेरे पास दो लिंक्स जो हैं ये लॉन्गर लिंक्स हैं
और जो शॉर्टर लिंक्स हैं वो दरमियान में इस तरह से ज्वाइन हुए हैं। क्लिक ओके करते हैं। ओके, ये मेरे पास जो है वो एक ग्रुप बन गया। अब मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप में जाऊँगा और जो बाकी प्लेन्स में मेरे पास स्केचेस हैं, लाइंस हैं, उनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। न्यू ग्रुप लिया है और ये वाली जो लाइन है मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसको भी मैंने एज इट इज़ सेम मेरे पास ऑप्शन यही मैंने रखनी है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और फाइनली अगेन मैं एक न्यू ग्रुप करता हूँ और ये वाले जो मेरे पास लाइन है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेरे पास अब यहाँ मैं देख सकता हूँ ये मेरे पास अंदर की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड हुआ हुआ है। इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एंगल्स की ऑप्शन होती है, मैं कोई भी एंगल रख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं 90 रख सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज 75 रख लेता हूँ। तो ये मेरे पास एंगल जो है वो यहाँ पे वेरी कर रहा होता है। तो इसको मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहने देता हूँ। क्लिक ओके करते हैं। तो क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो वो स्ट्रक्चरल मेंबर मेरा है इस टाइम यहाँ पे अब तक कंप्लीट हो गया, जो भी मैंने बनाना है। अभी इसमें हम मज़ीद जो है वो रिफाइनमेंट करते हैं। तो ये मेरे पास अब इस स्केच की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाले जो ये मेरे पास हॉलो लिंक्स हैं साइडों पे एंड पे मैंने इनको फिल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है, वेलमेट्स टूल बार में ही ऑप्शन होगी एंड कैप की, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो एंड कैप को सिलेक्ट करना है। तो रिक्वायर्ड जो मेरे पास एज है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने एंड कंडीशन सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास थिकनेस की डिफरेंट कंडीशन होती है। यहाँ पे मैं कोई भी थिकनेस दे सकता हूँ, ये वाली थिकनेस डायरेक्शन देना चाहता हूँ, ये वाली डायरेक्शन देना चाहता हूँ एंड सो ऑन। तो ये मैं बेसिकली इस टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ थिकनेस डायरेक्शन। यहाँ पे थिकनेस कितनी देनी है, मेरे पास जो थिकनेस ड्राइंग में गिवन है वो इस पॉइंट की 5 मिलीमीटर ही गिवन है। तो 5 मिलीमीटर ही मैं थिकनेस यहाँ पे रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर ट्रीटमेंट, कॉर्नर मेरे पास लिंक्स भी राउंडेड फॉर्म में आए थे तो इनको भी मैं उतने ही राउंडेड फॉर्म में रख लेता हूँ। सो 10 मिलीमीटर मेरे पास राउंडेड थे, तो ये मैंने राउंडेड जो है वो एजेस इस टाइम सिलेक्ट करनी है। क्लिक ओके करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे एंड कैप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो इसी तरह के मैंने बाकी भी जो एंड कैप्स हैं वो ड्रॉ करने हैं, तो वो मैं अभी बताऊंगा किस तरह हमने ड्रॉ करना है। तो मीनवाइल हमारे पास एक और यहाँ पे फीचर है, गॉसेट का फीचर है जो हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो उसको भी देख लें किस तरह से हमने इंक्लूड करना है। वेलमेट्स टूल बार में ही हम यहाँ पे ये वाली गॉसेट की ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। वेलमेट्स टूल बार और गॉसेट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सपोर्टिंग फेसेस सिलेक्ट करना है, फेस नंबर 1 एंड फेस नंबर 2। मुझे इनके दरमियान जो है वो फीचर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड हम प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे। ये मैं दोनों प्रोफाइल्स हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है। ये मैं पहली प्रोफाइल पॉलीगोनल प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस हमने देना है। सो एज पर माय ड्राइंग दिस इज 80 80 20 एंड 45 डिग्री एंगल। तो ये मेरे पास जो है वो ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन है, मैं इसको ऊपर की तरफ रखना चाह रहा हूँ, दरमियान में रखना चाह रहा हूँ या नीचे की तरफ। इसको मैं मिडल में ही रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये मिडल में है। इनको अगर मैं डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मिडल पे इसको रखता हूँ और यस दैट्स इट। ये 5 मिलीमीटर इसको मैंने थिकनेस देनी है। क्लिक ओके तो ये मेरे पास जो है वो फीचर ये भी क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो नीचे वाले फीचर्स हैं इनको भी क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं इस प्लेन में जाता हूँ, इसमें मैं डायरेक्टली एक्सट्रूजन करूँगा और यहाँ पे मैं स्केच में चला जाऊँगा। यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल ही सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई सेंटर पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया। अब मैं सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट में, यहाँ से मैं मिड पॉइंट से सिलेक्ट करूँगा अपना रेक्टेंगल। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। एज पर माई ड्राइंग दिस इज 100 बाय 100 मिलीमीटर। सो दिस इज 100, दिस इज ऑल्सो 100। उसके बाद मैंने इनको फिलेट करना है। सो फिलेट रेडियस इज 10 मिलीमीटर। चारों कॉर्नर्स में यहाँ पे फिलेट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 मेरे पास जो कॉर्नर्स हैं फिलेट हो गए। फीचर्स में जाएंगे, इसको ओके करते हैं। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाते हैं और यहाँ पे जो मैंने एक्सट्रूजन दे देनी है दैट इज, इसकी जो मेरे पास थिकनेस है दैट इज ऑल्सो 10 मिलीमीटर। क्लिक ओके।
तो ये मेरे पास जो यहाँ पे फीचर जो है वो कंप्लीट है। अब ज़रा देखें हमने किस तरह से बाकी फीचर्स कंप्लीट करने हैं। अभी सिर्फ एक पोर्शन हमने सारा कंप्लीट किया है, तो इसको सिंपल हम इस तरह करेंगे। यहाँ पे हम राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और मिरर कमांड में चलते हैं। यहाँ पे फीचर्स टू मिरर नहीं, यहाँ पे बॉडीज टू मिरर सेलेक्ट करना है और रिक्वायर्ड बॉडी एंड कैप, ये वाली बॉडी, ये वाली, मेक श्योर कि ये नीचे वाला फीचर भी और ये वाला जो फीचर है इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा, क्लिक ओके। यही चीज़ मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो गई। उसके बाद यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ ड्रॉ करनी है, तो फ्रंट प्लेन में सिलेक्ट करता हूँ, मिरर में जाता हूँ और यहाँ पे सारे के सारे जो मेरे पास फीचर्स है, बॉडीज़ हैं, जितनी मैंने मिरर करनी है वो सारी सिलेक्ट कर लूँगा। तो जस्ट मेक श्योर कि कोई हमारे पास मिस ना हो जाए, जिस तरह स्पेशली ये एंड कैप्स और यहाँ पे भी जो एंड कैप है वो हमारे पास मिस ना हो जाए। क्लिक ओके करेंगे तो यही चीज़ मेरे पास दूसरी तरफ भी अपीयर हो जाएगी। तो इस तरह हमने सिर्फ एक पार्ट को कंप्लीट करते हुए बाकी सारे मिरर कमांड यूज़ करते हुए ड्रॉ कर दिया। इसमें कोई बॉडी जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। और फाइनली यहाँ पे मैं इसको मटेरियल दे देता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, एडिट मटेरियल में जाते हैं और रिक्वायर्ड मैं यहाँ पे कोई भी मटेरियल दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टेनलेस स्टील देता हूँ, इसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स को किस तरह से वेल्डमेट्स की कमांड यूज़ करते हुए ईजिली और क्विकली बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ मज़ीद इस कॉम्प्लेक्स पार्ट्स देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।